सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम जय सेवा जोहर। साथियों, आज है हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई पंकज जी अम्बेडकर और इनके पास एक मुद्दा है जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं भाई से कि पंकज भाई क्या मुद्दा है और किस विषय पे आप बातें करने जा रहे हो। सबसे पहले तो सभी जिले वासियों को मेरा जय भीम सेवा जोहार जय संविधान। कल से ही मेरे दिमाग में एक विचार आया है और शायद वो विचार सही भी है और मैं उसको आने वाले समय में उठाने वाला हूँ। पहला चीज़ ये है कि मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा नाम भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष पंकज अम्बेडकर है और मुद्दा ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, हरदा के नहीं बाहर की बात करें तो SC/ST के जो स्टूडेंट हैं उनको जो छात्रवृत्ति के अलावा जो स्टेशनरी दी जाती है वो स्टेशनरी में ये होता है कि वर्ष के अंत में दी जाती है जब परीक्षाएं शुरू हो जाती है। जबकि स्टेशनरी देने का जो समय होता है वो ये होता है कि भाई कोई बच्चा है या स्टूडेंट है वो तैयारी करे शुरुआत से, लेकिन उसकी स्टेशनरी दी जाती है दिसंबर जनवरी में। बच्चे का सत्र जुलाई सितंबर में शुरू हो रहा है लेकिन स्टेशनरी उस समय दी जाती है। आपकी कोई छात्र से बात हुई है अभी तक? हाँ, मेरी कई सारे छात्रों से और छात्राओं से भी बात हुई है। अच्छा। तो उनका कहना ये है कि हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। उसका कारण है कि हमारे पास कोई संगठन नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे पास भीम आर्मी का संगठन है और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन भी उनके लिए काम करता है और जिसमें मुद्दे हम उठा सकते हैं कि जब स्टूडेंट को छात्रवृत्ति के साथ जो स्टेशनरी दी जाती है वो स्टेशनरी शिक्षा के प्रारंभ में दी जानी चाहिए, सत्र के प्रारंभ में दी जानी चाहिए, लेकिन उनको नहीं दी जाती, अंत में दी जाती है जब परीक्षाएं शुरू हो जाती है। कभी भी स्टूडेंट को जब स्टेशनरी दी जाए तो शुरुआत में दी जाए, क्योंकि उससे वो तैयारी करता है। उसके बाद स्टडी मटेरियल होता है, किताबें वर्ष के अंत में आती है। मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और लॉ के स्टूडेंट होने के साथ साथ जब मैंने वहाँ से स्टेशनरी मंगी होशंगाबाद कॉलेज से, तो वो उनका भी यही कहना हुआ कि अभी स्टेशनरी आई ही नहीं है, किताबें आई नहीं है। एक बात बताइए, जब स्टूडेंट किताबें मांगता है तो उसको देना चाहिए, लेकिन उनका कहना ये है कि किताबें जो है बाद में आएंगी, तो बाद में मैं उन किताबों का क्या करूँगा। सही है। तो पंकज भाई, आपने कुछ टीचर से कुछ चर्चा की होगी इसके बारे में, जब स्टूडेंट से बात हुई आपकी और हाँ। उन्होंने बोला है कि स्टेशनरी उनको टाइम पे नहीं मिल पा रही है, जो एग्ज़ाम टाइम पे मिलती है। तो टीचर से बात हुई आपने, टीचर ने क्या कुछ बोला? मेरी इस विषय पे टीचर से बात नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे विषय पे बात हुई है जिसमें निकल के आया कि टीचर्स ने मुझे बताया है कि जब मैंने उनसे ये दूसरा सवाल पूछा कि मैंने कही मुझे ये बताइए कि बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है। कई सारे बच्चों की शिकायतें हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, हम UPSC क्लियर करना चाहते हैं, हम इतिहास के छात्र हैं, हम अर्थशास्त्र के छात्र हैं या पॉलिटी के छात्र हैं, तो हमारी तैयारी ठीक से नहीं हो पाती। तो मैंने उनसे पूछा कारण क्या है, तो उनका कहना है कि जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमको शिक्षण सामग्री नहीं मिल पाती है। तो मैंने जब टीचर से पूछा कि शिक्षण सामग्री के साथ और क्या समस्या है, तो टीचर्स का कहना यह है कि हमको कॉलेज में बाबू बना कर रखा है। अच्छा। बाबू मतलब आप फॉर्म कलेक्ट करो, आप वेरिफिकेशन करो, आप बच्चों की फॉर्म संबंधी समस्याओं को सुनो। अच्छा। तो उनका कहना यह है कि एक टीचर को पढ़ाने के साथ साथ पढ़ना भी पड़ता है और जो प्रॉपर रूप से वो पढ़ नहीं पाते है ना, पढ़ाने के लिए जो तैयारी करना पड़ता है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हम जब बाबू बन जाते हैं, जब हमको अपने मोबाइल से वेरिफिकेशन करना पड़ता है, हमको फॉर्म एक्सेप्ट करना पड़ता है, हमको त्रुटि के लिए भेजना पड़ता है, तो इसमें पूरा समय निकल जाता है। अच्छा। और हमारी प्रिंसिपल भी नहीं सुनते हैं। प्रिंसिपल जब कोई नेता, छात्र नेता आता है और ये कहता है कि टीचर क्लास में नहीं है, तो हमको टीचर क्लास में है लेकिन फॉर्म जमा नहीं कर रहा है, तो हमको फॉर्म जमा करने के लिए आना पड़ता है क्योंकि ये शासन का आदेश है। तो ये एक समस्या है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर रखा गया है और उस टीचर को शासन और प्रशासन पढ़ने नहीं दे रहा है। यानी हम सीधी बात करें कि स्टूडेंट की भावनाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा। जो कि हम आने वाले समय में वो मुद्दा उठाएंगे भीम आर्मी की ओर से। और हरदा के जो स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है वहाँ मैं जल्द ही जाने वाला हूँ, प्रिंसिपल से बात करने वाला हूँ। तीसरा मुद्दा ये है कि काफ़ी समय से मैं वहीं से पढ़ के निकला हूँ
और पढ़ के निकलने के बाद मैंने ये हालात देखे हैं कि वहाँ छात्र राजनीति होती लेकिन शिक्षा की राजनीति कभी नहीं होती। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ जो कंप्यूटर लैब बंद पड़े हैं, यानी कि बच्चों को फीस तो पूरी ली जाती है, अच्छा। बीकॉम के या एमकॉम के स्टूडेंट से फीस पूरी ली जाती है, लेकिन उनको जो कंप्यूटर की शिक्षा है उसका कोई लाभ नहीं मिलता। अच्छा, आपने जैसे अभी बताया कि छात्र की राजनीति होती है, तो किस प्रकार से छात्र की राजनीति होती है बताना छात्र की राजनीति वहाँ पर मुख्य मुद्दों को लेकर नहीं होती। अच्छा। वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ला देते हैं, अच्छा। वहाँ एनआरसी की बात ला देते हैं, सीए की बात ला देते हैं, लेकिन जैसे कि एससी एसटी ओबीसी की जो स्कॉलरशिप होती है अच्छा। उसकी कोई बात नहीं होती। बच्चा का रिजल्ट क्या गया, इस बार कई सारे लोगों को मेरे पास फ़ोन आए कि हमारा रिजल्ट बिगड़ गया, हमने अच्छा पढ़ाई किया और अच्छे से पेपर भी दिए, लेकिन उसके बाद उनका कहना है, तो मैंने ये कहा कि आप रीचेकिंग के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। अच्छा। तो मैं रीचेकिंग, ठीक है रीचेकिंग का मुद्दा भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को उनके मूलभूत अधिकार मिले, उनको जो स्टेशनरी मिलने वाली वो मिले, स्कॉलरशिप समय पे मिले। आवास का भत्ता कब आता है, जब कॉलेज पूरा हो जाता है। अच्छा। लेकिन जो आवास का एक सिद्धांत है कि आवास का लाभ तब मिलना चाहिए जब बच्चा पढ़ रहा है। आप बताएं कि कोई व्यक्ति अगर आवास लेकर रह रहा है, रेंट पर रह रहा है हरदा जिले में, और उसको अगर समय पर रेंट नहीं मिलता है तो मकान मालिक तो भगा देगा। आपका कहने का मतलब ये है कि उसको मंथली मिलना चाहिए? मेरा मानना है कि 6 माही तो मिलना ही चाहिए, लेकिन होता है कि 6 माही ही मिलता है। वो 7,000 पेमेंट आता है, 7,000 के लिए फिर से सेकेंड इंस्टॉलमेंट डालना पड़ता है। अच्छा। लेकिन एक विकट समस्या है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई करेगा या फिर फॉर्म डालते रहेगा। सही। तो ये समस्याएं हैं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म डालो, फिर आवास का फर्स्ट किस्त डालो, फिर सेकेंड डालो, और उसके बाद साल जब दूसरा लग जाता है, दूसरा सत्र लगता है, तब उसका आवास का पैसा आता है, उसकी स्कॉलरशिप आती है। तो सरकार, मुझे लगता है कि सरकार चाहती नहीं है कि स्टूडेंट पढ़े, उनको सिर्फ गुलाम चाहिए, उन्हें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ उनकी तर्ज पे झंडा उठाकर चलने लगे। मेरा ऐसा मानना है। तो मैं जल्द ही मुद्दों को उठाने वाला हूँ और हरदा के कॉलेज में बात करने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।